अगला सवाल ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भाई कुछ पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करते हैं और क्लियर करते हैं यूपीएससी सीएएफए एग्जामिनेशन का वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ एकेडमिक्स। तो पहले तो डेटा समझ लो। देखो, एक ये चार्ट दिया है पाई चार्ट, एक ये पाई चार्ट दिया है, तो दो पाई चार्ट दिए हैं। ये वाला पाई चार्ट क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ लिखा हुआ है कि ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, वो है 1,87,200। उसमें से परसेंटेज स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्ट्रीम से आए हैं अपीयर होने वाले, वो क्या क्या हैं। तो 9% का मतलब है कि भाई 9% लोग जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो MBA से आ रहे हैं। और 9% का बेस क्या है? ये 1,87,200। यहाँ जब आप जाओगे तो यहाँ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड प्रीलिम्स 12,240। 12,240 लोगों ने प्री क्लियर किया है। अब उसमें से जो ब्रेकअप है स्टूडेंट्स का वेरियस स्ट्रीम का, वो क्या है कि बीटेक 214, बी आर्ट 11, BSc 57। ठीक है, ये जो डेटा लिखा हुआ है एक्चुअल में इसका टोटल निकालो कितना है। ये 214 और 11 225। 225 में आप क्या करेंगे, 57 जोड़ेंगे, 282। और 282 में अगर आप यहाँ से 78 जोड़ दें तो 360 आ रहा है। तो टोटल जब भी 360 है तो ये वैल्यू बेसिकली डिग्री ही है। 42 जहाँ लिखा हुआ है मतलब 42 डिग्री है, 57 का मतलब 57 डिग्री है, 11 का मतलब 11 डिग्री है, राइट। तो ये डिग्री ही हो गया ना। टोटल अगर 360 है तो ये बेसिकली, क्योंकि जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो प्रपोर्शन टू देयर मतलब डेटा होता है कि भाई, तो यहाँ पर अगर सारे डेटा का मैं रेशियो एक तरह से देख लूँ जो यहाँ अंदर लिखा हुआ है, उसका टोटल अगर 360 है तो बेसिकली ये डिग्री है। तो कई बार डिग्री का सिंबल वो लिखते नहीं है, लेकिन अगर टोटल 360 है तो ये डिग्री ही है। ये डेटा 214 डिग्री है, ये 11 डिग्री है, ये 57 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, 36 डिग्री है, राइट। तो टोटल स्टूडेंट तो यहाँ लिखे हैं ना 12,240, ये टोटल है। ये 214 थोड़े ना कि 214 स्टूडेंट, यहाँ से तो हमें सिर्फ रेशियो ही मिलेगा। आइडियली ने सवाल में डिग्री लिखना चाहिए था, डिग्री का सिंबल या तो हमारे टाइपिस्ट साहब भूल गए होंगे, ठीक है, बट खैर वो आसानी से जज किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। सो अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम MBA एंड BA आर्ट्स। BA आर्ट्स मतलब BA, ठीक है। BA आर्ट्स पढ़ना थोड़ा अजीब लग रहा है, पर गाँव में BA ना ठीक है, बहुत पॉपुलर है, BA बोलते हैं इसको, BA टुगेदर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड प्रीलिम्स फ्रॉम BTech एंड BA टुगेदर। तो देखो क्या करना है, MBA और BA से अपीयर होने वाले और BTech और BA से पास होने वाले, ठीक। तो हमें निकालना है MBA प्लस BA अपीयर जो हो रहे हैं, और हमें ये निकालना है कि भाई BTech और BA जो पास हो रहे हैं प्री में, और फिर इन दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। MBA 9%, MBA 9%, BA 12%, यानी 12 और 21% हो गया। तो एक डेटा जो हमें कैलकुलेट करना है पहला वाला, वो बनेगा 21% ऑफ 187200। ये एक डेटा है। दूसरा डेटा मुझे मिलने वाला है यहाँ से, वो क्या है, वो है BTech और BA। तो BTech ये 11 है, ये 214 है, टोटल 225 हो गया। और मैंने बताया कि डिग्री में लिख सकते हो इसको आप, तो हम लिखेंगे इसको, दूसरा डेटा जो है वो लिखेंगे 225 बटे 360। देखो 360 का डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12,240, और 225 है जो हमें चाहिए, 225 बटे 360 इंटू 12,240। ये वैल्यू 45 से कट जाएगी, 45 अट्ठे 45 पंचे, 45 का 8 गुना 360 होता है, 45 का 5 गुना 225 होता है, ठीक। तो 5/8 यहाँ से मिल गया। फिर मैं 8 से फर्दर काटूंगा, 8 × 9 8, 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, 1530। 1530 को 5 से गुणा करना है। मैंने बताया किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है तो आप क्या करिए, उसको 2 से डिवाइड करके 10 से गुणा कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे 5 से गुणा कर लें, ये भी आसान है। इसको आप ब्रेक करके सोचिए
1500 प्लस 30, इसको ब्रेक करके सोचिए, 1500 और 30 अलग अलग मेंटली। 1500 का 5 गुना 7500, 30 का 5 गुना 150, यानी 7650 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई कि ये वैल्यू 7650 के बराबर है। ठीक है। अब देखिए 21% अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, आपको निकालना क्या है, 21 इंटू 21% का मतलब है 21 इंटू 1872 करना है, क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएगा। अब या तो आप 21 का पहाड़ा पढ़ लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 21 का पहाड़ा पढ़ पाना, पढ़ सकते हैं हम, 20 तक तो आता ही होगा, 21 का ही पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। देखो 21 दूना 42 हो गया, 21 सत्ते 147 होता है, और 147 में 4 जुड़ जाएगा, 151 बनेगा, हासिल है 15। 21 अट्ठे 168 होता है, 15 जोड़ेंगे 183 बनेगा, 3 लिखेंगे, 18 हासिल आ गया। अब 21 एकन्नम 21 होता है, और 21 में 18 जोड़ेंगे 39 होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हुई तो आप 21 को भी 20 प्लस 1 सोच सकते हैं। तो 20 प्लस 1 सोच के अगर आप करेंगे तो 20 गुना आसानी से हो जाएगा, 1 गुना आसानी से हो जाएगा, जोड़ लीजिए दोनों को। अब मुझे जो उत्तर लगाना है उसमें इन दोनों संख्याओं को मुझे माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ से देखो 2 में 2 ही जाएगा, 2 अंत में बचेगा। फिर यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ 2 बचा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, फिर 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, उसके बाद 38 में से 7 जाएगा 31 बचेगा। तो आंसर आएगा 31662। 31662 यहाँ दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट है।